हम पढ़ेंगे दृढ़ पिंड की सामान्य गति। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्थानांतरी गति। मान लो कि ये कोई दृढ़ पिंड है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, दृढ़ पिंड है। तो जब कोई दृढ़ पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार गति करता है कि उसके अवयवी कण का विस्थापन और वेग एक समान हो, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरी गति कहते हैं। जैसे कि ये है स्थानांतरित गति है ना। तो जब कोई दृढ़ पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान गति करता है, तो उसके अवयवी कणों का विस्थापन और वेग एक समान होता है। वेग एक समान होता है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, स्थानांतरित गति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेन के बोगी की गति, एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे ट्रेन के बोगी की गति, ठीक है। अब स्थानांतरित गति की विशेषता, स्थानांतरित गति की विशेषता क्या होती है। स्थानांतरित गति की विशेषता, पहला विशेषता होता है इसके सभी अवयवी कणों का विस्थापन एक समान होता है। पहला क्या है, इसके सभी अवयवी कणों का विस्थापन एक समान होता है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, सभी अवयवी कण एक समांतर, सभी अवयवी कण समांतर रेखा में, मतलब ऋजु रेखा
या वक्र रेखा में गति करते हैं। ठीक है। और तीसरी विशेषता होती है इसकी, सभी अवयवी कणों का वेग, सभी अवयवी कणों का वेग समान होता है। ठीक है। तो ये क्या था? स्थानांतरी गति, है ना। अब हम घूर्णी गति के बारे में जानेंगे। घूर्णी गति, घूर्णी गति क्या होती है? जब किसी दृढ़ पिंड पर बल लगाने या बल आघूर्ण लगाने पर वो पिंड स्वयं में से जाने वाले अक्ष के परितः घूमने लगता है, तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं? घूर्णी गति। जब किसी दृढ़ पिंड जब किसी दृढ़ पिंड पर बल या बल युग्म लगाने से वह पिंड स्वयं में से जाने वाली किसी अक्ष के परितः घूमने लगता है, तो उसकी इस गति को घूर्णी गति कहते हैं। और जिस अक्ष के परितः और जिस अक्ष के परितः घूमता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल, बैलगाड़ी के पहिए की गति पंखे के ब्लेडों की गति, गिरनियों की गति, गिरनियों की गति, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। चौथा, पृथ्वी भी अपने अक्ष के परितः घूमती है, तो इसे भी घूर्णी गति कहेंगे। ठीक है। घूर्णी
गति की विशेषता। ठीक है, क्या विशेषता होती है? जब कोई पिंड, पहला है जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है, घूर्णी गति करता है, तो उसके अवयवी कण जो होते हैं वो वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है, वृत्तीय मार्गों का केंद्र घूर्णन अक्ष पर होता है। ठीक है, अक्ष पर स्थिर होता है। दूसरा क्या है हमारा? सभी कणों का कोणीय वेग ओमेगा एक समान होता है, किंतु क्या होता है? अक्ष से दूरी भिन्न भिन्न होने के कारण इसका रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है। अब तीसरी विशेषता क्या है? तीसरा, घूर्णन अक्ष पर स्थित घूर्णन अक्ष पर स्थित प्रत्येक कण का रेखीय वेग शून्य होता है। ठीक है, चौथी विशेषता, पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में वृत्तीय गति करता है। ठीक है, पांचवा, वृत्तीय गति से संबंधित कोणीय विस्थापन वृत्तीय गति से संबंधित कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण
आदि घूर्णन अक्ष के लिए आदि घूर्णन अक्ष के लिए भी परिभाषित हैं। अब छठवां है हमारा स्थानांतरण गति। स्थानांतरण गति एकविमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय हो सकता है। ठीक है, किंतु घूर्णी गति द्विविमीय व त्रिविमीय होती है। ठीक है, स्थानांतरण गति एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय हो सकती है, जबकि घूर्णी गति केवल द्विविमीय या त्रिविमीय होती है। सामान्य गति जब किसी पिंड दृढ़ पिंड में स्थानांतरित गति और घूर्णी गति दोनों प्रकार की गति होती है, तो इसे सामान्य गति कहते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई व्यक्ति साइकिल में बैठ के जा रहा है। ठीक है, तो जो पहिए की गति क्या होगी, सामान्य गति होगी, क्योंकि पहिए में पहले क्या हो रहा था, स्थानांतरित गति और घूर्णी गति हो रही थी, है ना। कोई व्यक्ति साइकिल में बैठ जा रहा है, तो साइकिल के पहिए में घूर्णी गति और स्थानांतरित गति दोनों होती है। ठीक है, और मान लो कोई दृढ़ पिंड आकाश में स्थानांतरित गति और घूर्णी गति दोनों गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो सामान्य गति के अध्ययन के लिए प्रत्येक क्षण पर उसकी स्थिति एवं अभिविन्यास का ज्ञान होना जरूरी है।
मान लो ये कोई बिंदु है ना। अब इस पिंड पर कोई बिंदु क्या ले लिए, ओ डैश ले लिए। अब इस पिंड का जड़त्वीय फ्रेम के निर्देश अक्ष क्या है, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। और मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु ओ डैश पर स्थिति सदिश क्या है, आर है। स्थिति सदिश क्या है, आर है। ठीक है। अब जब ये पिंड स्थानांतरित गति करता है तो समय के साथ ओ डैश की स्थिति क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है। फलस्वरूप स्थिति सदिश भी बदल जाता है ना। इसी प्रकार समय के साथ मूल बिंदु ओ डैश की स्थिति सदिश के द्वारा किसी क्षण पर पिंड की स्थिति ज्ञात कर उसके स्थानांतरी गति का अध्ययन कर सकते हैं। तो जब चेंज हो जाता है तो अब पिंड का अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3 समकोणिक निर्देशांक। अब इसके 3 समकोणिक निर्देशांक लेंगे। तो इसके समकोणिक निर्देशांक ये क्या हो गया, एक्स डैश, ये क्या होगा, वाई डैश, और ये क्या होगा हमारा, जेड डैश। ठीक है। और ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड को नियत रखेंगे, है ना। जब पिंड घूर्णी गति करता है तो निर्देश फ्रेम ओ एक्स डैश, ओ डैश एक्स डैश, ओ डैश वाई डैश और ओ डैश जेड डैश का अभिविन्यास जड़त्वीय फ्रेम ओ एक्स वाई जेड के सापेक्ष परिवर्तित होता है ना। इस प्रकार किसी भी क्षण पिंड का अभिविन्यास ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, है ना। मान लो कोई पिंड आकाश में स्थानांतरित गति और घूर्णी गति दोनों करने के लिए स्वतंत्र है, तब पिंड के सामान्य गति के अध्ययन के लिए सामान्य गति के अध्ययन के लिए प्रत्येक क्षण पर उसकी स्थिति एवं उसकी अभिविन्यास का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। तो आकाश में पिंड की स्थिति ज्ञात करने के लिए
आकाश में पिंड की स्थिति ज्ञात करने के लिए पिंड पर कोई बिंदु O डैश लेते हैं। ठीक है। मान लो जड़त्वीय फ्रेम के निर्देशांक अक्ष, फ्रेम के निर्देशांक अक्ष O X, O Y, O Z के मूल बिंदु O के सापेक्ष O डैश का स्थिति सदिश R है। ठीक है, ये सदिश R है। अब जब पिंड स्थानांतरित गति करता है तो समय के साथ पिंड के O डैश की स्थिति बदल जाती है, जिसके कारण उसके स्थिति निर्देशांक भी बदल जाती है। इस प्रकार समय के साथ बिंदु O डैश की स्थिति के द्वारा किसी क्षण पर पिंड की स्थिति ज्ञात कर पिंड की स्थिति ज्ञात उसकी स्थानांतरित गति का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक। आकाश में पिंड का अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए O डैश के O डैश पर 3
समकोणीय, समकोणीय OX, OY और OZ, O डैश पर 3 समकोणी OX, OY और OZ नियत करते हैं, नियत करते हैं। जब पिंड घूर्णी गति करता है तो निर्देश फ्रेम OX डैश Y डैश Z डैश का अभिविन्यास जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम OXYZ के सापेक्ष परिवर्तित हो जाता है। हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार किसी भी क्षण पर पिंड का अभिविन्यास ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है।